और देश भर में इस वक्त मेरे रिपोर्टर्स वहां से मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस उत्सव को लेकर के। एक बार उनका रुख करते हुए सुरेश झा दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। महिमा आपसे कुछ ही देर बाद मथुरा से जुड़ेंगे। इसके साथ ही पलक प्रकाश वृंदावन से इस वक्त हमारे साथ, अनिल बैरागी उज्जैन से हमारे साथ लाइव है, आलोक मालवीय उज्जैन से हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सबसे पहले सुरेश, आपके पास आते हुए, आप इस वक्त किस मंदिर के बाहर खड़े हैं और वहाँ भक्तों का तांता लगना सुबह से ही शुरू हो गया है क्या, और क्या तस्वीरें मिल रही है? जी बिल्कुल, इस समय हम लोग दिल्ली का जो सबसे ऐतिहासिक मंदिर है वो है बिरला मंदिर, और यहाँ पर सुबह से हम बता दें आपको कि भक्तों का आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि आज जन्माष्टमी है, कृष्ण जी की जन्माष्टमी है। और जन्माष्टमी का त्यौहार जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, उसी को देखते हुए बिरला मंदिर बहुत ही खास है भक्तों के लिए। मैं आपको कहूँगा कि हमारे जो कैमरामैन वो दिखाएंगे आपको एक झलक कि किस तरीके से यहाँ पे भक्तों का यहाँ लाइन लगा। लोग भक्त दूर दूर दराज से आते हैं यहाँ पे, क्योंकि आज जन्माष्टमी का पर्व है और ऐसे मौके पर कोई भी भक्त जो है मंदिर में आने से चूकना नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि भगवान का आशीर्वाद ले, भगवान के दर्शन करें। तो यह मंदिर जो बता दें, मंदिर जो सबसे खास है। और इसके साथ ही अगर आप कहेंगे तो इस मंदिर के जो यहाँ पे महंत हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे आपको सीधा रूबरू कराएंगे कि आज के दिन अगर बात की जाए बिरला मंदिर में तो किस तरह से इंतजाम होते हैं, क्या क्या होता है। तो आप कहें तो उनसे हम आपकी बात कराते हैं। पलक प्रकाश भी मेरे साथ वृंदावन से जुड़ी हुई है। पलक, यही सवाल आपके लिए भी, क्योंकि मथुरा और वृंदावन दो ऐसी जगह हैं जहां पर जन्माष्टमी का उत्सव सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से मनाया जाता है और भक्तों की भीड़ देश भर से वहां पे पहुंचती है। वहां से क्या तस्वीरें मिल रही? बिल्कुल शिखा, महिमा हमारे साथ जुड़ेंगी जन्मस्थली से, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ श्री कृष्ण की लीला स्थली पर। जब पूरे विश्व में आज एक जश्न का माहौल है तो अंदाज़ा आप साफ तौर पर लगा सकती है कि खुद कान्हा की नगरी में क्या माहौल होगा। हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु नजर आएंगे। अगर इसके पहले हम बाकी बारे में देखिए किस तरीके से उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। सिर्फ और हाथी घोड़ा पाल की, कन्हैया लाल की। देखा किस तरीके से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कान्हा के जयकारे गूंज रहे हैं। आप अगर मंदिर को तो छोड़िए, अगर आप ब्रज की गलियों में भी निकलेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आएंगे। एक बार मैं कहूंगी आप जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। यहाँ पर प्रसाद के लिए लाइन लगी हुई है, प्रसाद में यहाँ पर लोग लगे हुए। फिलहाल मैं इस्कॉन टेम्पल के बाहर मौजूद हूँ। जब आप अगला लाइव लेंगी शिखा तो आपको इस्कॉन टेम्पल के अंदर की हम तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप बाहर की देख सकती हैं जहाँ पर प्रसाद बट रहा है, खीर बट रही है। तमाम जो लोग हैं वो खड़े हुए। एक बार इनसे बात भी कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम हरियाणा से हैं। हर साल आते हैं आप? हाँ जी, हर साल। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम ग्वालियर से आए, मध्य प्रदेश, भरतपुर। चलिए एक बार जोरदार जयकारा लगा दीजिए बाके बिहारी। बोले की जय। ठीक है पलक, तो देखिए देश भर से कैसे भक्तों का जमावड़ा मथुरा वृंदावन में लगता है। महिमा इस वक्त मथुरा से मेरे साथ जुड़ गई हैं। महिमा, वहां पर कैसी रंग? शिखा, चूंकि मुझ तक आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, राधे राधे शिखा। और मैं इस वक्त बहुत पवित्र स्थान में मौजूद हूँ मथुरा में, और आप यकीन नहीं करेंगे यहाँ पर हर्षोल्लास इतना है, लोगों में दूर दूर से लोग पहुँचे हैं। कुछ दिन पहले शोभा यात्रा यहाँ पर निकली थी, राजस्थान से लोग पहुँचे, हरियाणा से पहुँचे, और यहाँ पर झांकियाँ निकली है। आपको एक बार मैं तस्वीरें दिखाऊंगी। आप देखिए यहाँ पर इस वक्त फिलहाल पर्दा लगा हुआ है, लेकिन बीच बीच में इस पर्दे को हटा रहे हैं और फिर यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के दर्शन हो रहे हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पर बीच में जो लॉबी है उसको फिलहाल खाली कराया गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर भीड़ जब ज़्यादा हो रही है तो लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से शिखा यहाँ पर सख्त इंतजाम किए गए हैं, और इसी वजह से देखिए आप जोश देखिए लोगों में। लोग यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जी के जो जयकारे हैं वो ही सुनाई दे रहे हैं। ना सिर्फ इस मंदिर में बल्कि पूरी मथुरा नगरी अगर आप बाहर भी जाएंगी तो वहाँ पर लंबी लंबी लाइन लगी है, और बस इंतजार 12 बजे का है जब श्री कृष्ण जी का जन्म होगा, लड्डू गोपाल जी का जन्म होगा, और 45 मिनट उनका दुग्धाभिषेक यहाँ पर किया जाएगा। शिखा, ठीक है महिमा, मैं आपके पास वापस आऊंगी। और तो देखिए जगह जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल बैरागी उज्जैन से मेरे साथ बने हुए हैं। अनिल, आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहां से क्या रंग आज के दिन देखने को मिल रहे हैं? जी हाँ, आलकी के पालकी जय कन्हैया लाल की। इस वक्त हम मौजूद है उज्जैन से ठीक 15 किलोमीटर की दूरी पर कृष्ण सुदामा के जो मित्र स्थली का जो प्रतीक है, हम उस वक्त यहाँ मौजूद है। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा कि यही वह मंदिर है जहाँ तमाम जितने भी श्रद्धालु दूर दराज से आए हैं वो कतार में खड़े हुए। मैं भगवान को भी यहाँ बताना चाहूंगा कि यह एकमात्र एक ऐसी जो प्रतिमा है जो कृष्ण सुदामा की, जो दोनों को यहाँ पर एक अलग ही एक मित्रता का प्रतीक यहाँ पर जो मानती है। और कुछ श्रद्धालु हम उनसे भी चर्चा करेंगे। अच्छा, आप बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और
क्या मानते हैं यहाँ पर, क्योंकि पूरे विश्व में एक प्रख्यात मंदिर है कृष्ण सुदामा। मैं पास के महतपुर से डॉक्टर भगवती प्रसाद जोशी यहाँ पर विगत 35 वर्षों से इस स्थान से जुड़ा हूँ। जब यहाँ पर केवल मंदिर और यहाँ पर मूली रखी हुई थी, भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में सांदीपनि गुरुजी के सानिध्य में शिक्षा स्तर प्राप्त करने आए थे। उस समय भोजन पकाने का कोई साधन नहीं होता था, तो यहाँ लकड़ी लेने आए थे। तो जब मूली लेने आए और कृष्ण सुदामा और चने की जो गठरी वाली कहावत है वो यहीं की है। और यहाँ पर भगवान ने ये दोनों तरफ रखा हुआ जो मूली का है, एक तरफ ये, एक तरफ एक सुदामा जी की और कृष्ण की है। और ये दामोदर कुंड सामने दिखाई दे रहा है। यह प्राचीन है और शास्त्रोक्त है। पास में ही स्वर्णगिरी पर्वत है जहाँ पर मेघदूत में भी इसका वर्णन है। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के स्थान का वर्णन पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है और यहाँ लाखों की तादाद में आके दर्शन करेंगे। चलिए बिल्कुल, ठीक है यहाँ आनंद, लाखों तो की तादाद में देखिए क्या वो पौराणिक करेंगे। कथाएं हैं और क्या मान्यताएं हैं। इसके साथ यहाँ पर ये जगह जगह से लोग पहुंचे हैं, देश भर से लोग कन्हैया की पूजा करने के लिए पहुंचे हैं और बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। आलोक का रुख करते हैं, उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, वहां पर क्या छटा है, क्योंकि आज के दिन की मान्यता बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि सब अलग अलग जगह से देश भर से पूजा अर्चना के लिए या तो कोई मथुरा पहुंचता है या वृंदावन पहुंचता है और जो जिस राज्य में मौजूद होते हैं वहां पर पूजा अर्चना की जाती है। आपके यहाँ क्या तस्वीर? जी बिल्कुल, देखिए तीर्थराज प्रयागराज में कृष्ण भक्ति का माहौल है। इसके लिए जगह जगह पे संकीर्तन यात्राएं निकाली जा रही हैं और इसके साथ ही जितने भी कृष्ण भक्त है सब आज व्रत रखे हुए हैं, उपवास रखे हुए हैं। चूंकि कृष्ण का जन्म हुआ था इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लोग व्रत और उपवास करते हैं। मैं इस्कॉन मंदिर में मौजूद हूँ जो कि बलुआ घाट पे है और बलुआ घाट में इस्कॉन मंदिर पे विशेष प्रबंधन किए गए हैं। इस समय पूजा पाठ की गई है और इसके साथ ही 108 कलश से रात्रि में अभिषेक किया जाएगा बांके बिहारी का, तो इसको लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। इसको लेकर विशेष रूप से फूल मंगाए गए हैं जो कि अन्य स्टेटों से भी और विदेशी फूल भी इस्तेमाल किए जाएंगे, जिससे बांके बिहारी की मनोरम छटा को लोग देख सके और अपनी आंखों में कैद कर सके। इसको लेकर जो यहाँ पर भक्त आ रहे हैं वो भक्त अपने मोबाइल पर श्री भगवान की सूरत को, मोहनी मूरत को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं ताकि वह अन्य लोगों को भेज सके। हालांकि यहाँ पर सेल्फी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि सेल्फी लेने से जो भगवान है उनको आपकी पीठ दिखाई देती है और भगवान नाराज हो सकते हैं, जिस वजह से यहाँ पर लोग फोटो खींच सकते हैं और इसके साथ ही मोहनी मूरत को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से महिमा का रुख करते हुए, महिमा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी वो एक पत्रकार हो या एक आम व्यक्ति हो, जब मथुरा में वो मौजूद होता है और वहाँ की छटा देखता है तो कहते हैं कि कृष्ण के रंग में हर कोई रंग जाता है और वैसे भी कृष्ण ऐसे रहे हैं जिनके रंग में हर कोई रंगता ही है। आज आपके ऊपर कैसा रंग चढ़ा है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ। रंग का तो पूछिए ही मत। अब तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं वापस आऊँ ही ना। आप यकीन नहीं करेंगे यहाँ पर इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है, मन को सुकून मिल रहा है। अच्छा शिखा, इसी बीच मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको वो याद है, आपने एक बार मुझे रश्मि रथी की वो पंक्तियाँ सुनाई थी, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। तो मैं, पता है आपको, जब मैं यहाँ पर पहुँची ना तो वो रश्मि रथी की आपने जो मुझे पंक्तियाँ सुनाई थी वो मैं याद कर रही थी। श्री कृष्ण की अगर बात करें तो उनके दो रूप दिखाई देते हैं, दो स्वरूप दिखाई देते हैं, एक सरल और दूसरा जब वो कुपित हो जाते हैं, जब उनको गुस्सा आता है। तो बस फिर मैं यहाँ पर पहुँची, वही सब चीज़ें मैं याद कर रही थी। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो बहुत भव्य नज़र आ रही, पवित्र नज़र आ रही है। और ये ब्रजभूमि है, ये मथुरा भूमि है और लड्डू गोपाल जी आज 12 बजे यहाँ पर प्रकट होने वाले, प्रकटोत्सव उनका होने वाला है। मैं बस उसी का इंतज़ार कर रही हूँ शिखा। एक बार फिर से पलक का भी रुख करते हैं। पलक वृंदावन में इस वक्त मौजूद है। पलक, देखिए, सवाल से ज़्यादा मुझे लगता है अगर आप तस्वीरें दिखाएं तो मुझे ज़्यादा समझ आए। हालांकि ये जो तस्वीरें हर साल देखने को मिलती है और कृष्ण की लीला ही कुछ ऐसी है कि देश भर से लोग यहाँ मथुरा और वृंदावन पहुँचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और आप खुशकिस्मत हैं कि इस वक्त आप वृंदावन में मौजूद हैं। आज का दिन बहुत बड़ा है और सौभाग्यशाली हैं आपकी वहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ और तस्वीरें हैं और क्या विधिवत पूजा जिसकी शुरुआत मेरे ख्याल से कल रात से हो गई होगी, अभी वहाँ क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल शिखा, मैं तो सौभाग्यशाली हुई, लेकिन आप भी उतनी ही सौभाग्यशाली हैं और साथ ही हमारे दर्शक भी उतने सौभाग्यशाली हैं कि वो घर बैठे यहाँ ब्रज से यहाँ की तस्वीरें देख पा रहे हैं।
शिखा, हर कोई, अगर मैं किसी को भी यहाँ पर देख रही हूँ, अपने आप में वो आनंदित है, खुद वो आनंदित है और दूसरों को देखकर वो उससे ज़्यादा आनंदित हो रहा है। सब अपने में मगन है, सब कृष्ण की भक्ति में मगन है और सबको इंतज़ार हो रहा है वो 12 बजे का। मेरे लोगों से यहाँ बातचीत भी हो रही थी, उनका कहना है कि मैडम हम बस 12 बजे का इंतज़ार कर रहे हैं, कब हमारे कृष्ण का जन्म होगा, कब हम उनकी एक झलक देखेंगे। और उनकी एक झलक देखने के लिए कितने दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो होटल्स है वो पूरी फुल हो चुकी हैं। जब हम आ रहे थे तो लोग फुटपाथ पर रात गुजार रहे थे। मतलब कोई भी कष्ट हो, कोई भी दर्द हो, सब भूलने को तैयार है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की एक झलक पाने के लिए। और लोगों का उत्साह यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से राधे राधे श्री कृष्ण के जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और हर कोई उत्साहित है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब 12 बजेंगे, कब हमारे लल्ला का जन्म होगा और कब उनकी एक टुकी। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ दिखाई, ये देखिए, ये अपने कान्हा को लेके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, जय कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण आप लोग कोई भजन गाएंगे? कान्हा के लिए कोई भजन गाना चाहेंगे? कान्हा के लिए कोई भजन गाइए। कान्हा के लिए राधे कान्हा का भजन गाएंगे? राधे 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 हम तो देखिए, ये झांकियां आपको वृंदावन में नजर आ रही है और ये झांकियां है श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के एक पूरे अध्याय जो उन्होंने व्यतीत किए अपने जीवन के, उसकी ये झांकियां अलग अलग जगह से दिखाई जाती है।